और अब देखते हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया। बजट अभिभाषण की शुरुआत में उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि हरियाणा सरकार का 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मैं भावुक तरीके से अभिभूत हो रहा हूं। उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों को अपना परिवार बताया और विश्वास दिलाया कि बजट में आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का तथा हरियाणा नॉन स्टॉप सरकार का 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मैं भावातिरेक से अभिभूत हो रहा हूं। सर्वप्रथम प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। हरियाणा का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए और विधानसभा के सम्मानित सदस्यों के साथ फूलों की होली खेली। इसके साथ ही उन्होंने सभी को रंगों के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक समर्थ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोनीपत के भटगांव स्थित धामार्थ गौशाला के 126वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित गौशालाओं के चारा अनुदान वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा, प्रदेश भर से आए गौ भक्तों और गौ सेवकों का उन्होंने स्वागत किया और सभी को होली के महापर्व की बधाई दी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में भेदभाव की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे के साथ हम खुशियां साझा करें, हमें साझा करनी चाहिए। यह पर्व हमें सकारात्मकता, सेवा, समर्पण की भावना को और सुदृढ़ करने का ये सोनीपत के भटगांव स्थित धर्मार्थ गौशाला के 126वें वार्षिक उत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवान कृष्ण का जिक्र किया और बताया कि उन्हें गौपाल क्यों कहा जाता था। उन्होंने लोगों से भी भगवान कृष्ण की तरह गौ माता से प्रेम करने और उनकी रक्षा करने की अपील की। जब हम प्रेम, करुणा और स्नेह की बात करते हैं तो सबसे पहले जो छवि हमारे सामने वो मन में आती है तो वह मुरलीधर, गोपाल और नंदलाल श्री कृष्ण की ये छवि हमारे सामने आती है। साथियों, कृष्ण को गोपाल इसलिए कहा गया क्योंकि वो गायों की वो सेवा करते थे। उनके लिए गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा थे। साथियों, जब जब गाय पर संकट आया तब तब
भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। धर्मार्थ गौशाला के वार्षिक उत्सव में शामिल सीएम सैनी ने सनातन धर्म में गौ माता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे देश में गाय की आदिकाल से पूजा होती है। गौ माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता से अत्याधुनिक गुण भी होते हैं, इसलिए उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा के विशेष महत्व पर भी उल्लेख मिलता है। हमारे देश में गाय माता आदिकाल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, गौ माता को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समंदर मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय वो थी। साथियों, हम सब जानते हैं गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश की 602 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 68 करोड़ से अधिक रुपए की अनुदान राशि वितरित की है, जिसमें सोनीपत जिले की 27 पंजीकृत गौशालाओं को 5 करोड़ 60 लाख की चारा अनुदान राशि शामिल है। बता दें कि अब तक हरियाणा सरकार द्वारा गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए कुल 525 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा का आज ये अवसर मिला है। आज मैंने सोनीपत जिला की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान चारा राशि आज देने का यहाँ से काम करेंगे। और साथियों, अगर मैं बात पूरे प्रदेश की करूं, पूरे प्रदेश के आज हमारे बीच में गौ प्रेमी गौशालाओं के प्रतिनिधिगण 602 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधिगण के लिए आज पूरी गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार आज 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि आज देने का काम करेगी। सोनीपत में सीएम सैनी ने कहा कि गौशालाओं के विकास, प्राकृतिक खेती और गौवंश के संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बार के बजट में भी 7 नए पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा है। गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, कल ही मैंने 2026-27 का बजट पेश किया है। आप सबको ये जान करके खुशी भी होगी कि इस बजट में मैंने 7 नए
राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान भी किया है। साथियों, इनमें मुसनौता, नांगड़ जाट और शिव गौशाला मतलौडा, मोरखेड़ी, बैलोली, दहिमन और गौभ्यारण नैन ये शामिल हैं। अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि वर्ष 2014 तक हरियाणा की गौशालाओं में करीब 1,75,000 गौवंश थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में आज स्थिति ये है कि राज्य में कुल 695 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। पहले इनके चारे, शेड आदि के लिए 2 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन आज ये 600 करोड़ हो गया है। बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में 1,75,000 गौवंश था, लेकिन इस समय इन 11 वर्षों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 697 पंजीकृत गौशालाएं आज हो गई हैं। साथियों, इनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी भी है आज आपको बताते हुए कि एक समय था जब गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था। आज मुझे खुशी है, आज हमने गौ माताओं के चारे, उनके संरक्षण, उनके शेड बनाने या अन्य व्यवस्थाओं के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में बताया कि प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में से 330 में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए। इस साल के बजट में सभी गौशालाओं को सोलर चालित परिसर में तब्दील कर दिया जाएगा। सीएम ने इन गौशालाओं को 800 से ज्यादा ई रिक्शा भी मुहैया कराए जाने की घोषणा की। मैंने पंजीकृत गौशालाओं में से 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं और अब जो ये बजट मैंने जारी किया है, इस बजट में प्रावधान किया है 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये मैंने इसमें प्रावधान किया है। साथियों, मैंने गत वर्ष पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा की थी। मैं बताना चाहूँगा कि गौशालाओं को 820 ई रिक्शा की खरीद प्रक्रिया वो गति से आगे बढ़ रही है। जल्दी ही 820 ई रिक्शा वो भी गौशालाओं के सुपुर्द कर दी जाएंगी। सोनीपत के भटगांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजीकृत गौशालाओं के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहले गौशाला के लिए कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। साथ ही गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी चुकानी नहीं पड़ेगी। जानते हैं, गौशाला के लिए कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल आता था। जो हमारे गौ प्रेमी हैं, जो हमारे गौ प्रतिनिधिगण हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु हमने उनके उस रास्ते को भी सरल करने का काम किया है। और ये नहीं, क्योंकि अगर गौशाला खोलनी होती थी तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी पूरी देनी पड़ती थी।
परंतु हमने गौशालाओं से अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है, रजिस्ट्री पर 1% जो शुल्क लिया जाता था, लेकिन आज नई गौशाला को जमीन की रजिस्ट्री पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, उसको 0 कर दिया है।